हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम कक्षा 8 का प्रश्नावली 9.5 का प्रश्न नंबर 6 को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 6 में हमसे क्या कहा गया है, सर्व समीकरणों के उपयोग से निम्नलिखित मान ज्ञात कीजिए। तो हमें इस क्वेश्चन में टोटल 9 पार्ट्स दिए गए हैं। तो चलिए बारी बारी से सभी पार्ट्स को सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम पहले पार्ट को करते हैं। पहले पार्ट में हमें ये क्वेश्चन दिया है, इसमें हमें 71 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। क्वेश्चन में हमसे साफ साफ कहा गया है कि सर्व समीकरणों के उपयोग से हमें इसका मान ज्ञात करना है, यानी कि हमें इसमें सर्व समीकरण का यूज करना है। तो देखिए इसमें हम कौन सी सर्व समीकरण यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले ये जो 71 है इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, 70 प्लस में 1, क्योंकि 70 और 1 को जोड़ेंगे तो 71 ही आएगा। हमने ऐसा इसलिए लिखा है ताकि इसमें हम सर्व समीकरण का यूज कर सकें। और ये स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा देंगे। अब ध्यान दीजिए, ये हमारा a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में बन गया है ना। इसीलिए इसको सॉल्व करने के लिए हम a प्लस बी के होल स्क्वायर का जो सर्व समीकरण है वही यूज करेंगे। तो इसके बराबर में क्या होता है, ये होता है हमारा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसमें अब हम सबका मान रखेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले a स्क्वायर है तो a का मान इसमें देखिए 70 है, तो ये हो जाएगा 70 का स्क्वायर प्लस में क्या है 2ab। तो ये 2a का मान है हमारा 70 और b का मान देखिए b है तो b का मान 1 है, प्लस में b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 70 के स्क्वायर का मतलब क्या है कि 70 गुना 70 है ना। लेकिन इसका स्क्वायर आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। इसका एक ट्रिक बताता हूं। आप सबसे पहले इसमें जो डिजिट है अंक उसका स्क्वायर कर लीजिए। तो इसमें 7 है, 7 का स्क्वायर कर लेंगे तो 49 हो जाएगा। फिर यहाँ पर एक जीरो है तो स्क्वायर जब करेंगे तो इसका डबल जीरो लगा देंगे, तो 1 का डबल हो जाएगा 2 जीरो। तो इसीलिए 70 का स्क्वायर ये हो गया 4900 यानी 4900। फिर प्लस है तो प्लस लिखा। अब इन तीनों का गुणा होगा तो ये हो जाएगा 2 सत्ते 14, 14 एकम 14 और एक जीरो है तो एक जीरो लगाएंगे। फिर ये प्लस, अब 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 ही आता है। अब इन सबको जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए 4900 प्लस 140, तो ये हो गया 4900 और 140 यानी कि 5040 हो गया, और ये 1 तो ये हो गया 5041। तो यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो इसी तरह से आपको सभी पार्ट सॉल्व करना है। तो चलिए अब हम सेकंड पार्ट को करते हैं। तो देखिए सेकंड पार्ट में हमें ये क्वेश्चन दिया है। अब यहाँ पर है 99 का स्क्वायर, तो इसमें सर्व समीकरण का यूज करने के लिए इसको भी हम मॉडिफाई करके लिख लेंगे। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम 100 माइनस 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 99 हमारा 100 के आसपास है, इसीलिए हम यहाँ पर 100 माइनस 1 ही लिखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा, अब देखिए इसमें कौन सी सर्व समीकरण यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में है, इसीलिए इसमें हम a माइनस बी का होल स्क्वायर वाली सर्व समीकरण यूज करेंगे। तो इसके बराबर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए इसमें हम मान रखेंगे सबका। तो सबसे पहले a स्क्वायर है तो a का मान 100 है यानी 100 का स्क्वायर, माइनस में 2ab तो ये 2, a का मान 100 और b का मान कितना है, ये देखिए 1 है। फिर प्लस में b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 100 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, मैंने जैसा कि आपको यहीं पे समझाया था कि जो इसमें डिजिट है उसका स्क्वायर कर लीजिए। तो इसमें क्योंकि 1 है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब यहाँ पर क्योंकि 2 जीरो है तो इसका डबल इसके नीचे लिख देंगे, यानी 2 का डबल हो जाएगा 4, तो इसीलिए 4 जीरो यहाँ लगा देंगे। माइनस में इनका गुणा करेंगे तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो ये 2 आ गया, 2 जीरो है तो 2 जीरो लगाएंगे। प्लस में 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले इसमें सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं हम कि जो प्लस वाले होते हैं उनको सॉल्व करते हैं, यानी कि ये और ये पहले सॉल्व होंगे, क्योंकि आपने बोर्ड मास का रूल जरूर पढ़ा होगा। तो ये हमारा कितना है 10,000 और ये 1, तो ये हो गया हमारा 10,001 माइनस में 200। तो अब हम करेंगे क्या कि 10,001 में से हम इस 200 को घटा देंगे,
तो यहाँ पर देखिए घटा के मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये बचेगा 1 0, यहाँ हो जाएगा 10, 10 में से 2 8, यहाँ बचेगा 9, तो 9801 आ रहा है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड पार्ट का। अब चलिए थर्ड पार्ट को करते हैं। तो देखिए थर्ड पार्ट में हमें ये क्वेश्चन दिया है 102 का स्क्वायर। तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं? इसको हम 100 प्लस 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना। अब देखिए इसमें कौन सी सरल समीकरण का यूज होगी? तो ये हमारा a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में है, इसीलिए इसमें हमारी ये वाली सरल समीकरण का यूज होगी। तो अब क्या करेंगे हम कि इसको इस रूप में लिखेंगे। तो सबसे पहले a स्क्वायर है, a का मान 100 है इसमें, तो इसीलिए 100 का स्क्वायर हो जाएगा। प्लस में क्या है 2ab, तो ये 2, a का मान देखिए 100 है और b का मान हमारा 2 है, तो b की जगह 2 आएगा। प्लस में क्या है b स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 100 का स्क्वायर कितना होगा? यहाँ पर भी हमने किया था तो 10,000 आया था, इसका भी 10,000 आएगा। प्लस में यहाँ देखिए इन तीनों का गुणा होगा, तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, और ये 2 जीरो है तो 2 जीरो लगाएंगे। प्लस में 2 का स्क्वायर 4। अब ये सारा प्लस में है तो इसको जोड़ देंगे, तो ये 10,000 प्लस 400, 10,400 हो गया, और ये 4 यानी कि 10,404 हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर है थर्ड पार्ट का। अब चलिए फोर्थ पार्ट को करते हैं। तो देखिए फोर्थ पार्ट में हमें ये क्वेश्चन दिया है, इसमें हमें 998 का स्क्वायर दिया है। तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं? 998 हमारा 1000 के आसपास है, इसीलिए 1000 माइनस 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब इसमें कौन सी सरल समीकरण का यूज करेंगे? ये हमारा a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में है, इसीलिए इसमें हम ये वाली सरल समीकरण का यूज करेंगे। तो सबसे पहले a स्क्वायर है, a का मान इसमें देखिए 1000 है, तो ये 1000 का स्क्वायर हो जाएगा। माइनस में 2ab, यानी कि 2a का मान 1000 और b का मान देखिए 2 है। प्लस में क्या है b स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर। अब सॉल्व करते हैं इसको। तो 1000 का स्क्वायर कितना होगा? सबसे पहले इसमें हम इस अंक का स्क्वायर करेंगे, तो 1 का स्क्वायर 1। यहाँ पर देखिए क्योंकि 3 जीरो है तो 3 का डबल कितना हो जाएगा? 6 जीरो, तो यहाँ पर हम 6 जीरो लगा देंगे। माइनस में इनका गुणा करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूना 4, और यहाँ पर क्योंकि 3 जीरो है तो 3 जीरो आ जाएगा। प्लस में 2 का स्क्वायर 4। अब यहाँ क्या करते हैं हम कि सबसे पहले हम प्लस वालों को सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा प्लस में है और ये प्लस में है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा? ये देखिए ये कितना नंबर है, तो यहाँ पर क्योंकि इसमें 6 जीरो है तो ये हमारा है 10 लाख। तो 10 लाख में 4 जोड़ेंगे तो ये हमारा बन जाएगा 10 लाख 4। माइनस में 4000 उतार देंगे। अब इनको घटा लेते हैं, तो इसको देखिए मैं आपको यहाँ पर घटा के ही दिखा देता हूँ। ये 10 लाख 4 लिखा, फिर माइनस करना है 4000, तो यहाँ पर 4000 करेंगे, ये 4 आएगा, 0 0, यहाँ हो जाएगा 10, 10 में से 4 6, यहाँ बचेगा 9, ये भी 9। तो ये इतना आ रहा है हमारा, यहाँ पर इसको लिख देते हैं। तो यही हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, तो ये हो गया फोर्थ पार्ट का सॉल्यूशन। अब चलिए फिफ्थ पार्ट करते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, फिफ्थ पार्ट में हमें दिया है 5.2 का स्क्वायर। अब इसको जरा ध्यान से समझना, ये पॉइंट वाला है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम इसको किस रूप में लिख सकते हैं? तो इसको हम 5 प्लस 0.2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए अगर हम 5 में 0.2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? यहाँ पर ये हमारा इस तरह से जुड़ेगा। इसके बाद देखिए पॉइंट के बाद इसमें कुछ नहीं है, तो पॉइंट के बाद 0 लिख सकते हैं। तो ये 2, पॉइंट के नीचे पॉइंट, ये 5, तो हमारा 5.2 आ रहा है। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम 5 प्लस 0.2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यही हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, अब देखिए इसमें हम कौन सी सरल समीकरण यूज कर सकते हैं? तो ये हमारा a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में है, तो इसीलिए इसमें हम कौन सी सरल समीकरण यूज करेंगे? a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो क्या होता है इसके बराबर में? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इसको हम इस रूप में लिखेंगे। तो सबसे पहले a स्क्वायर है, तो a का मान 5 है, यानी कि 5 का स्क्वायर हो जाएगा। प्लस में क्या है 2ab, तो ये 2, a का मान 5 है और b का मान देखिए 0.2 है, तो ये 0.2 हो गया।
प्लस में बी स्क्वायर यानी 0.2 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 होता है, प्लस यहाँ इन तीनों का गुणा होगा तो ये हो गया 2 पंजे 10। अब 10 का हमें 0.2 से गुणा करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, ये 10 लिखा मैंने और यहाँ लिख लेंगे 0.2, गुणा करेंगे 10 दूना 20 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमारा पॉइंट के बाद कितने अंक है? 1 अंक है, तो इसमें हम पीछे से 1 अंक के बाद पॉइंट लगाएंगे तो 2.0 हो गया। और जैसा कि हमें पता है कि पॉइंट के बाद अगर सिर्फ 0 हो तो इसको हम लिखते ही नहीं है, तो सिर्फ हम 2 ही लिख देंगे। ठीक है, अब इसके बाद क्या है? प्लस में 0.2 का स्क्वायर है, तो 0.2 के स्क्वायर का मतलब है 0.2 गुणा 0.2, तो गुणा करेंगे 2 दूना 4 हो गया और इधर तो 0 ही है। अब देखिए पॉइंट के बाद 1 अंक और यहाँ पर भी 1 अंक, तो पॉइंट के बाद टोटल 2 अंक हो गए। तो हम पीछे से 2 अंकों के बाद पॉइंट लगाते हैं, लेकिन इसमें तो सिर्फ 1 ही अंक है, तो इसीलिए यहाँ पर हम 0 बढ़ा देंगे। तो ये हमारे 2 अंक हो गए। अब यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, देखिए 1 2, 2 अंकों के बाद हो गया पीछे से। अब पॉइंट से पहले कुछ नहीं है तो हम 0 ही लिखते हैं। तो यही हमारा आ रहा है स्क्वायर 0.2 का, तो इसको लिख देंगे यहाँ पर 0.04। ठीक है, अब देखिए इसको हमें सॉल्व कर लेना है, यानी कि ये सारा प्लस में है तो इसको जोड़ देंगे। तो ये 25 और 2 कितने हो गए? 27 हो गए। 27 में हमें 0.04 जोड़ना है। तो ध्यान देना इसको हम कैसे जोड़ेंगे, यहाँ पर पॉइंट से पहले वाले को हम इसके नीचे लिखेंगे, पॉइंट यहाँ पर है यहाँ लगाएंगे, फिर 0.4 है। ठीक है, अब देखिए इसमें पॉइंट के बाद कुछ नहीं है तो हम इसमें पॉइंट लगाकर 0.0 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर जोड़ेंगे ये 4, 0 पॉइंट के नीचे पॉइंट, 7 ये 2, तो 27.04 यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 5th पार्ट। अब चलिए 6th पार्ट करते हैं। तो देखिए 6th पार्ट में हमें ये क्वेश्चन दिया है। अब इसमें ध्यान दीजिए, इसमें हमारे 2 नंबर आ गए, यानी 2 संख्याएं आ गई। तो इनको हम किस तरह से लिख सकते हैं? सबसे पहले 297 को हम 300 माइनस 3 लिख सकते हैं, क्योंकि ये देखिए 300 के आसपास है, इसीलिए 300 में से 3 घटाएंगे तो ये आ जाएगा। फिर यहाँ देखिए 303 को हम 300 प्लस 3 लिख सकते हैं। अब देखिए हमने इसको मॉडिफाई करके यहाँ पर लिख दिया। अब ध्यान दीजिए इसमें हम कौन सी सरल समीकरण यूज कर सकते हैं। तो देखिए ये हमारा a प्लस बी a माइनस बी के रूप में है, तो हमारा एक सरल समीकरण होता है a प्लस बी a माइनस बी। इसके बराबर में क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आप सोचेंगे कि इसमें पहले प्लस वाला है लेकिन इसमें तो बाद में है, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता, बस एक प्लस में और एक माइनस में होना चाहिए। ठीक है, तो हम ये वाली सरल समीकरण यूज कर सकते हैं। अब ये देखिए हमारा इस रूप में है, इस रूप में लिख देंगे। तो सबसे पहले a स्क्वायर है, तो a का मान कितना है? ये देखिए 300 300, a का मान 300 है, तो इसीलिए a की जगह पर 300 लिखेंगे। इसका स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर है, तो b का मान देखिए 3 3 है, तो b की जगह पर 3 लिखेंगे और इसका स्क्वायर। अब सॉल्व करेंगे, 300 का स्क्वायर कितना होगा? तो इसमें सबसे पहले हम 3 का स्क्वायर कर लेंगे तो 9 हो गया। यहाँ पर 2 जीरो है तो इसका डबल लिख देंगे, यानी कि 4 जीरो। माइनस में 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9। अब ये हमारा कितना है? 90,000। तो 90,000 में से हम 9 को घटा देंगे तो कितना बचेगा? तो देखिए यहाँ पर हम घटा लेते हैं, ये हमारा 90,000 में से 9 घटाना है, तो यहाँ पर 10 में से 9 1, यहाँ 9 बचेगा, यहाँ पर भी और यहाँ 8, तो ये आ रहा है 89,991। तो यही आंसर है 6th पार्ट का। अब चलिए 7th पार्ट को करते हैं। तो देखिए 7th पार्ट में हमें ये क्वेश्चन दिया है 78 गुणा में 82। तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं? 78 को हम 80 माइनस 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 80 में से 2 घटाएंगे तो 78 बचेगा, और 82 को हम 80 प्लस 2 लिख सकते हैं। तो इसमें भी ध्यान दीजिए, इसमें भी हमारा यही वाली सरल समीकरण यूज होगी। तो इसको भी हम क्या करेंगे कि इस रूप में लिखेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में। तो सबसे पहले a स्क्वायर है, a का मान देखिए 80 है, तो इसीलिए 80 का स्क्वायर करेंगे। माइनस में क्या है? b स्क्वायर, तो b का मान देखिए 2 है, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर। अब 80 का स्क्वायर कितना होगा? सबसे पहले 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64, 1 जीरो है तो इसका डबल लगा देंगे, यानी 2 जीरो।
माइनस में 2 का स्क्वायर 4। अब 6400 में से 4 घटाना है, तो देखिए यहाँ पर मैं आपको घटा कर दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले ये हो जाएगा 10, 10 में से 4 6, यहाँ बचेगा 9, ये हो जाएगा 3 और ये 6, तो 6396। तो यही हमारा आंसर है। ठीक है, अब चलिए 8th पार्ट को करते हैं। तो देखिए 8th पार्ट में हमारा है 8.9 का स्क्वायर। तो ध्यान दीजिए ये भी पॉइंट वाला है, तो इसको भी हम किस तरह से लिख सकते हैं, ये 8.9 है, तो अगर हम 9 में से 0.1 को घटा देंगे तो हमारा 8.9 बचेगा। क्योंकि देखिए 9 हो गया, हमें क्या घटाना है 0.1, तो यहाँ पर 0 आएगा, इसके बाद 0.1। अब 9 के बाद यहाँ पर पॉइंट नहीं है, तो पॉइंट के बाद 0 लिख सकते हैं। अब 0 में से 1 तो घटेगा नहीं, इससे हासिल लेंगे तो 10 हो गया, 10 में से 1 घटाएंगे 9, यहाँ बचा 8, तो 8 में से 0 घटाएंगे तो 8 ही बचेगा, पॉइंट के नीचे पॉइंट। तो आप देख सकते हैं 8.9 आ गया, क्या घटाने पर, 9 में से 0.1 घटाने पर। तो हम इस 8.9 को इस तरह से लिख सकते हैं, आपको मैंने यहाँ पर वेरीफाई करके भी दिखा दिया। और ये स्क्वायर, अब देखिए इसमें कौन से सरल समीकरण का यूज करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला, यानी कि इसमें हमारा ऊपर तो लिखा ही नहीं है, तो यहाँ पर हम लिख के दिखा देंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर वाली सरल समीकरण का यूज करेंगे। तो ये होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो अब इसको हम इस रूप में लिखेंगे। तो सबसे पहले a स्क्वायर है, a का मान देखिए इसमें 9 है, यानी कि 9 का स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये 2a का मान है 9, b का मान कितना है 0.1, फिर b का स्क्वायर यानी 0.1 का स्क्वायर। अब सॉल्व करते हैं, तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81, माइनस यहाँ इनका गुणा होगा, तो 2 9 18, 18 का 0.1 से गुणा करेंगे। तो देखिए मैं यहाँ पर आपको करके दिखा देता हूँ, 18 का 0.1 से गुणा, तो ये 8 एकम 8, 1 एकम 1। यहाँ पर आप चाहे तो 18 एकम 18 सीधा लिख सकते हैं, या फिर आप इनका 0 से भी गुणा करके नीचे लिख सकते हैं। 8 का 0 से करेंगे 0, 1 का 0 से करेंगे 0, तो ये 8 1 0, यानी कि ये हमारा कितना माना जाएगा, 18 ही माना जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखिए पॉइंट के बाद 1 अंक है, तो हम पीछे से 1 अंक के बाद पॉइंट लगाएंगे, यानी यहाँ, तो ये बन रहा है 1.8, इसीलिए इनका गुणा करने पर 1.8 आएगा, तो 8 लिख दिए। अब प्लस में क्या है 0.1 का स्क्वायर, तो 0.1 का स्क्वायर कितना आएगा, 0.1 के स्क्वायर का मतलब है 0.1 गुणा 0.1, तो गुणा करेंगे तो 1 1 कम 1 ही आएगा, है ना। ठीक है, अब देखिए पॉइंट के बाद 1 अंक, यहाँ पर भी 1 अंक, तो पॉइंट के बाद टोटल 2 अंक हो गए, तो हम पीछे से 2 अंकों के बाद पॉइंट लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर तो 1 ही अंक है, तो हम 0 बढ़ाएंगे। अब 2 अंक हो गए, यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, पॉइंट से पहले कुछ नहीं है तो 0 लगाएंगे, तो ये आ रहा है 0.01। अब इनको सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हम प्लस वालों को करते हैं, यानी कि 81 और 0.01 दोनों जुड़ेंगे। तो 81 में अगर हम 0.01 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये 81 हमें जोड़ना है 0.01। अब 81 के बाद पॉइंट के बाद कुछ नहीं है, तो हम पॉइंट के बाद 0 0 लिख सकते हैं। अब 0 और 1 1 ही होगा, ये 0, पॉइंट के नीचे पॉइंट 1, ये 8, तो ये आ रहा है हमारा 81.01। हमें इसमें से माइनस करना है 1.8, तो देखिए यहीं पर कर लेते हैं, क्या माइनस करना है 1.8। देखिए पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखते हैं, पॉइंट से पहले 1 था तो यहाँ पर 1 लिखा, पॉइंट के बाद 8 था तो 8 लिखा। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 ही उतरेगा, 0 में से 8 नहीं कटेगा, इससे हासिल लेंगे, 10 में से 8 कट जाएगा, 2 बचेगा, पॉइंट के नीचे पॉइंट, यहाँ बचा 0, तो इससे हासिल लेंगे तो 10 हो गया, 10 में से 1 घटाया, ये बचेगा 9, यहाँ बच गया 7, तो ये आ रहा है हमारा 79.21। तो ये आंसर है 8th पार्ट का। अब चलिए 9th यानी लास्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो देखिए लास्ट 9th पार्ट में हमें ये क्वेश्चन दिया है। अब इसमें हमारा 10.5 गुणा 9.5 है, तो सबसे पहले हम 10.5 को क्या लिख सकते हैं, 10 प्लस 0.5 लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों को जोड़ेंगे तो यही आएगा। और 9.5 को हम 10 माइनस 0.5 लिख सकते हैं। अब इसमें देखिए ध्यान दीजिए, हमारी ये वाली सर्वसमीका यूज होगी, a प्लस बी, a माइनस बी के रूप में है ये। अब इसको हम इस रूप में लिखेंगे,
तो सबसे पहले ए स्क्वायर, ए इसमें 10 है तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी का मान देखिए 0.5 है तो 0.5 का स्क्वायर। अब 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 होता है, माइनस 0.5 का स्क्वायर कितना होता है 0.5 के स्क्वायर का मतलब है 0.5 गुणा 0.5। अब ये हो जाएगा 5 पंजे 25। अब पॉइंट के बाद एक अंक, यहाँ पर भी एक अंक, तो पॉइंट के बाद 2 अंक हो गए, यानी पीछे से 2 अंकों के बाद पॉइंट लगेगा यहाँ पर। पॉइंट से पहले कुछ नहीं है तो 0 लगा देंगे, तो 0.25 बन गया। अब 100 में से हमें 0.25 को घटाना है, तो देखिए यहाँ पर घटा लेते हैं। 100 लिखेंगे, 0.25 है तो यहाँ आ जाएगा 0.25। ठीक है, अब ऊपर 100 के बाद पॉइंट के बाद कुछ है ही नहीं तो हम पॉइंट के बाद 0 लिख सकते हैं। अब यहाँ 0 में से 5 नहीं कटेगा, हाथ से लेंगे तो 10 हो गया, 10 में से 5 घटाएंगे 5, यहाँ बचेगा 9, 9 में से 2 7, पॉइंट के नीचे पॉइंट, यहाँ 9 बचा, 9 में से 0 9, यहाँ पर भी 9 बचा, ये तो हासिल दे दिया था। तो ये आ रहा है 99.75। तो यही आंसर है हमारा 9th पार्ट का। तो इस तरह से हमारा प्रश्न नंबर 6 के सभी पार्ट्स सॉल्व हो गए। आई होप आपको सभी पार्ट्स अच्छे से समझ में आ गए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल नोटिफिकेशन वाले पे क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसी अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।